हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूमिंग इक्विटी। आज हम लोग बजाज ऑटो लिमिटेड के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। इसके बिजनेस, फंडामेंटल, टेक्निकल और कौन कॉल का स्टडी करेंगे। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 29% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है और अपने चार्ट में कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। बजाज ऑटो बजाज ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है और ये मेनली 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चर करती है और ये अपने प्रोडक्ट को बहुत सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है। और केटीएम ब्रांड में इसने 48% स्टेक हासिल किया है जो कि एक्सपोर्ट 2 व्हीलर्स बनाती है। अगर इनके 2 व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो बजाज फ्रीडम, पल्सर, डोमिनार, एवेंजर, प्लैटिना, सिटी ये इनके मेन प्रोडक्ट्स हुए और 3 व्हीलर में ये सारे इनके 3 व्हीलर्स प्रोडक्ट्स हुए। इनके एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो इनका एक्सपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ लीवर है बजाज ऑटो के लिमिटेड के लिए और ये डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है प्रोडक्ट्स को अपना। इनके प्रीमियम प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं और इनका एक्सपोर्ट रेजिलेंट है डिस्पाइट नाइजीरिया वीकनेस। नाइजीरिया में इनका सेल्स कम होने के बावजूद इनका एक्सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। अगर एक्सपोर्ट के Q1 के परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका वॉल्यूम 16% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो हुआ है टॉप 30 ओवरसीज मार्केट में 17% से, लेकिन बजाज ऑटो एक्सपोर्ट सेगमेंट में अपना 27% से ये ग्रो किया है। एक्सपोर्ट्स ओवरऑल वॉल्यूम का अभी 20 to 25% ही कर रही है कंपनी। इससे ज़्यादा इन्होंने पीक अपना अचीव किया था फाइनेंशियल 2022 में, लेकिन इनके रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे है। इनके प्रीमियम बाइक्स जैसे पल्सर, डोमिनार ये अपना शेयर को गेन कर रहे हैं। पल्सर ने 21% ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट में इंक्रीज दिखाया है। केटीएम ने भी अपना एक्सपोर्ट को रिज्यूम किया आफ्टर री स्ट्रक्चरिंग। ट्रायम्फ का एक्सपोर्ट्स ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है और 3 व्हीलर में हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट किया है इन्होंने आउटसाइड नाइजीरिया में इन Q1। एक्सपोर्ट रेवेन्यू इनका $500 से क्रॉस कर चुका है Q1। हाईएस्ट एवर इनका रेवेन्यू रहा है इस क्वार्टर में। इनके ओवरऑल एक्सपोर्ट आउटलुक की बात करें तो इन्होंने फोरकास्ट किया है कि मेंटेन डबल डिजिट ग्रोथ इन द कमिंग क्वार्टर्स। अब ब्राजील एक स्ट्रेटेजिक ग्रोथ मार्केट इनका रहने वाला है। अफ्रीका में ये रिकवरी का फोरकास्ट कर रहे हैं, स्पेशली नाइजीरिया में। और केटीएम का में रिवाइवल हुआ है, उसके कारण इनका फर्दर मार्जिन और रेवेन्यू को एक टेलविंड प्रोवाइड करेगा। बेस्ड ऑन लेटेस्ट कॉल का मैंने इन फ्यूचर आउटलुक, फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ और फ्यूचर प्रॉफिट मार्जिन को जानने की कोशिश की है, तो एक एक करके देखते हैं। कंपनी ने अपना फाइनेंशियल 2026 का स्टार्ट बहुत अच्छा से किया है, जो इन्होंने कॉन कॉल में बताया है कि 12,500 करोड़ का रेवेन्यू किया है, 2,500 करोड़ का ईबिटा रहा है और 2,100 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है। इन्होंने बताया कि इनका फोकस 125 सीसी के मोटरसाइकिल से ऊपर के सेगमेंट में लिए फोकस करना चाह रहे हैं और एक सस्टेन करना चाह रहे हैं एक्सपोर्ट मोमेंटम का, स्पेशली इन लैटिन अमेरिका और एशिया में। और ईवी सप्लाई चेन का जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स का इनका प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर रहे हैं टू रिस्टोर फुल ईवी प्रोडक्शन। और ये अपने केटीएम और ट्रायम्फ का पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कर रहे हैं और अपना प्रीमियम पोजिशनिंग पे ये ध्यान दे रहे हैं और अपने बजाज ऑटो क्रेडिट का फाइनेंसिंग बिजनेस पे भी ये ध्यान दे रहे हैं। फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो एक्सपोर्ट में डबल डिजिट ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, जो कि अभी इस साल भी 27% का ग्रोथ Q1 में इन्होंने दिखाया है, जबकि इंडस्ट्री का ओवरऑल ग्रोथ 17% का ही रहा है। ब्राजील में ये एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं, जैसे इस साल इन्होंने 50,000 यूनिट्स का सेल करने का प्लान रखा है और जल्द ही ये 1 लाख यूनिट सेल करने का टारगेट रखे हैं। डोमेस्टिक मोटरसाइकिल में फोकस ये कर रहे हैं 125 सीसी प्लस का मार्केट में, जो इनके मार्केट शेयर को गेन करने की उम्मीद कर रहे हैं इससे। और जबकि 100 सीसी के बारे में बताया है कि इन्होंने कि ये इनका वीक ही रहने की उम्मीद। इनके 3 व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो इंटरनल कंबेशन इंजन का ये स्ट्रॉन्ग 75% शेयर रहने की उम्मीद है और ईवी में 35% शेयर ये देख रहे हैं। चेतक के ईवी स्कूटर्स की बात करें तो मार्केट शेयर डबल हो चुका है ईयर ऑन ईयर टू 21% और वॉल्यूम भी राइज करने की उम्मीद ये कर रहे हैं जैसे ही बात कर रहे हैं। स्पेयर बिजनेस इनका कंटिन्यू टू ग्रो एट 15 to 20% ईयर ऑन ईयर और ये हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है इनका स्पेयर बिजनेस। और ओवरऑल मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 5 to 6% इंडस्ट्री ग्रोथ रहेगा, लेकिन बजाज ज़्यादातर सेगमेंट में अपने इंडस्ट्री को आउटपेस ये कर देगा। फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में इनका जो आउटलुक है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स Q1 का नियरली ऑल टाइम हाई पे रहा है इनका। इनके ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो रिचर मिक्स रहा है इनका, जैसे प्रीमियम बाइक्स भी ये सेल करते हैं, एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, ईवी सेल करते हैं, तो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ईवी पोर्टफोलियो नियर डबल डिजिट ईबिटा मार्जिन, जबकि पहले ये इनका ये बिजनेस में लॉस हो रहा था, उसमें डबल डिजिट का ईबिटा मार्जिन हासिल किए हैं। BACL फाइनेंस तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, 100+ करोड़ का प्रॉफिट इन आफ्टर टैक्स किया है इन्होंने Q1 में। प्रॉफिट ग्रोथ सस्टेनेबल और स्टडी मेंटेन करने का ये पूरी तरह से फोरकास्ट कर रहे हैं। इनके फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो Q1 का इनका 19.7 ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा। मार्जिन उम्मीद कर रहे हैं कि 20% के आसपास ये अचीव कर लेंगे आगे के क्वार्टर में ड्यू टू रिकवरी इन एक्सपोर्ट्स एंड
केटीएम शिपमेंट्स, बेटर ईवी यूनिट इकोनॉमिक्स और कॉस्ट सेविंग और सिलेक्टिव प्राइसिंग के कारण और फेवरेबल करेंसी इन Q2। ओवरऑल अगर बजाज ऑटो के बारे में बात करें तो नियर फ्यूचर में ये स्टडी रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ करने की उम्मीद है और अपना मार्जिन को अराउंड 20% के आसपास मेंटेन करने की उम्मीद ये कर रहे हैं। अगर इनकी ओवरऑल मार्केट कैप की बात करें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 2,53,312 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 9,072 रुपया पर ट्रेड कर रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज इनका 8,595 रुपये, मतलब 200 डे मूविंग एवरेज से करंट प्राइस अभी ऊपर है। 52 वीक हाई 12,774 रुपया था और 52 वीक लो 7,088 रुपया है। स्टॉक पे 33.4 है। बुक वैल्यू 1260 रुपया है। डिविडेंड यील्ड 2.31% का डिविडेंड यील्ड ये कंपनी देती है। ROCE 28.1% है। ROE 22.8%। डेप्ट टू इक्विटी 0.27। प्रोमोटर होल्डिंग 55%। प्रीवियस 12 मंथ का प्रॉफिट 7,325 करोड़ का प्रॉफिट किया है। इनका ऑलमोस्ट निग्लिजिबल शेयर प्लेस्ड है। पेग रेशियो की बात करें तो 3.21 पेग रेशियो है। ऑल टाइम हाई प्राइस 12,774 रुपया है। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो 4,901 रुपया है। 52 वीक हाई से 29% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो से 28% ऊपर ट्रेड कर रहा है। RSI 58.8 है। इंडस्ट्री पे 33.4 है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 7.20 प्राइस टू बुक वैल्यू पे अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ 15.4% है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 10.4% है। पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ 11.2% है। अगर इनके 5 ईयर टाइम फ्रेम में इनके पी रेशियो को देखें तो 5 ईयर टाइम फ्रेम में आपको मीडियन पी 22.6 मिलेगा और अभी मीडियन पी से काफ़ी ऊपर ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर 3 ईयर टाइम फ्रेम में देखें तो मीडियन पी इसका 29.5 है। मीडियन पी से भी ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर 1 ईयर टाइम फ्रेम में देखें तो अपने मीडियन पी के आसपास ही आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। तो जैसा हम देख सकते हैं कि तीनों टाइम फ्रेम में 5 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर मीडियन पी से ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने प्राइस 12 से ऊपर का प्राइस टू बुक वैल्यू अचीव किया था। उसके बाद ये काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू में भी आपको डिप देखने को मिला है। अभी 7.2 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ से यहाँ तक जाने का हमें पोटेंशियल दिख रहा है कि अगर सेम वैल्यूएशन पे भी आ जाता है तो अपसाइड पोटेंशियल हमें स्टॉक प्राइस में दिख रहा है। अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जून 2025 को अगर जून 2024 से कंपेयर करें तो 11,932 करोड़ का लास्ट ईयर सेल्स किया था, जो बढ़ के अब 13,133 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,370 करोड़ से बढ़ के 2,793 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज देखने को मिला है, 20% से इंक्रीज होकर 21% हो चुका है। 2,564 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, वो बढ़ के 2,961 करोड़ हो चुका है। नेट प्रॉफिट 1942 करोड़ था, वो बढ़ के 2,210 करोड़ हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले कई क्वार्टर से इस क्वार्टर में सबसे ज़्यादा सेल्स इस कंपनी ने किया है और सबसे ज़्यादा आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो हाईएस्ट एवर सेल्स है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, लेकिन स्टॉक प्राइस अभी भी टॉप से काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो मार्च 2021 से आपको हर साल इसके सेल्स में इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। 27,000 करोड़ से बढ़ के 33,000 करोड़ हुआ, उसके बाद 36,000 करोड़, 44,000 करोड़, 50,000 करोड़ और 52,000 करोड़ पिछले 12 महीनों में इसने सेल किया है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आपको हर साल इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 2021 से इंक्रीज देखने को मिलेगा। 4938 करोड़ से बढ़ के 5200 करोड़ हुआ, 6400 करोड़, 8700 करोड़, 9500 करोड़ और लगभग 9975 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगभग 18% से 20% के बीच आप देखने को मिल रहा है। 19% ट्रेलिंग 12 मंथ्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आपको देख सकते हैं कि 6,241 करोड़ से बढ़ के 7,652 करोड़ हुआ, 7,842, 10,000 करोड़, 10,200 करोड़, 10,600 करोड़। तो हर ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट में भी देखें तो 4,800 करोड़ से ग्रो होके 6,100 करोड़, उसके बाद थोड़ा सा डिप मिला क्योंकि टैक्स इस साल पिछले साल कम दिया था इन्होंने। इसके बाद 7,700 करोड़, उसके बाद 7,300 करोड़, उसके बाद 7,593 करोड़। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 23% का ही टैक्स परसेंट है और यहाँ पे 28% इन्होंने टैक्स दिया है। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट में टैक्स के कारण थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, लेकिन इसने हर साल पिछले 5-6 सालों से आपको सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलेगा, प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर टाइम फ्रेम में 9%, 5 ईयर टाइम फ्रेम में 11%, 3 ईयर्स में 15% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 12%।
कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर में 9%, 5 ईयर्स में 7%, 3 ईयर्स में 10% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 5% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर में 15%, 5 ईयर्स में 24%, 3 ईयर्स में 35% और 1 ईयर में 23% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। और इनके ROE की बात करें तो 10 ईयर्स में 23%, 5 ईयर्स में 22%, 3 ईयर्स में 23%, लास्ट ईयर 23% का ROE देखने को मिला है। इनके बैलेंस शीट को देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि हर साल अपने रिजर्व को इन्होंने इंक्रीज किया है। मार्च 2025 में 34,909 करोड़ का है। इनके बोरोइंग्स 9,364 करोड़ का बोरोइंग्स देखने को मिल रहा है। इनका इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 28,914 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है। रिजर्व के सामने आपको बोरोइंग्स कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी इनके पास लगभग 9,364 करोड़ का बोरोइंग है और टोटल एसेट्स में भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर ने पिछले क्वार्टर अपना स्टेक को स्लाइट इंक्रीज किया है, 55.03% से इंक्रीज करके 55.04% हुआ है। एफआईज ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया, 11.61% से डिक्रीज करके 10.3% लेके गया है। डीआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया, 10.92% से इंक्रीज होकर 12.01% है। पब्लिक ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया, 22.32% से इंक्रीज होकर 22.53% अपना स्टेक को पब्लिक ने किया है। लेकिन पब्लिक में भी आपको 3.56% आपको स्ट्रॉन्ग हैंड देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आपको 81% स्टेक स्ट्रॉन्ग हैंड्स में देखने को मिलता है। आइए इनका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत सुंदर सा कप एंड हेल्डर पैटर्न बना रहा है और कप एंड हेल्डर पैटर्न का इसने ब्रेकआउट भी किया है। ये इसका बॉटम लाइन हुआ और ये इसका नेक लाइन हुआ। इस प्लेस पे इसने यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया, फिर सेम लेवल पे इसने यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया और उसके बाद आपको ओवरऑल ब्रेकआउट देख के ब्रेकआउट यहाँ पर से इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद आपको यहाँ ब्रेकआउट यहाँ पे कन्फर्मेशन भी हमें देखने को मिला। ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के बाद ये रिटेस्ट करने के लिए सेम लेवल पे आया, इसमें पुल बैक देखने को मिला और अब यहाँ पर से ये फिर से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। फिर से आप यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना के आप ऊपर जाने की तैयारी में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कप हुआ, ये इसका कप हुआ और ये इसका हैंडल हुआ। एक बहुत ही सुंदर सा क्लीन कप एंड हैंडल पैटर्न इसने बनाया है और अब इसके बाद ये ओवरऑल रिटेस्ट करके अब यहाँ पर अपने टेक्निकल टारगेट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर इसका टेक्निकल टारगेट को जानना है तो इसे कप को डेप्थ को मेजर करना पड़ता है और उस कप के डेप्थ को अपने नेक लाइन के ऊपर प्लॉट करके इसका हम टेक्निकल टारगेट पता कर सकते हैं। तो इसका टेक्निकल टारगेट अभी करंट प्राइस से 19.77% का हमको पोटेंशियल गेन देखने को मिल सकता है। बहुत ही क्विक गेन हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि इसने अब ब्रेकआउट देके पुल बैक करके रिटेस्ट भी कर लिया है। अब ये ऊपर जाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है और ये बहुत ही जल्द ये अपने टेक्निकल टारगेट को बहुत ही जल्दी अचीव कर सकता है। और आप ये देख सकते हैं कि टेक्निकल टारगेट भी इसका ऑल टाइम हाई टारगेट से काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही क्लीन कप एंड हैंडल पैटर्न है। प्राइस टू बुक वैल्यू अपने टॉप से नीचे देख ट्रेड कर रहा है। इनका फ्यूचर फॉरकास्ट भी काफ़ी अच्छा है देखने को मिल रहा है। तो ये इस चार्ट का सक्सेस होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। एक बजाज ऑटो लिमिटेड एक लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप कंपनी में हमें बिना किसी टेंशन के अगर 20% का रिटर्न भी कुछ महीने में मिलता है तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। हालांकि मेरी इसमें कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपना ड्यू डिलिजेंस के से ही आपको ये किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। मेरी इसमें कोई भी राय नहीं है। मैंने इसमें कोई भी शेयर प्राइस नहीं दिखाया हूँ, कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिखा रहा हूँ। बस ये चार्ट आपको स्टडी पर्पज़ के लिए है। ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मेरे इस चैनल पे और भी बहुत सारे पुराने वीडियोस भी है, उस वीडियोस को भी आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।